आज हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। डिवेंचर को रिडीम करना है, कैसे करना है, कौन सी एंट्री होंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं एक बार सब। निर्भय केमिकल्स लिमिटेड इशूड ₹10 लाख 6% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। निर्भय केमिकल्स ने 10 लाख रुपीज़ के 6% डिवेंचर लिए और डिवेंचर का प्राइस था ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। उनको हमने इशू किया 8% प्रीमियम पे। ₹50 फेस वैल्यू है, उसका निकालेंगे 8% तो आएगा आपके पास ₹4। ठीक है, तो ₹50 का डिबेंचर हमने इशू किया और प्रीमियम लिया ₹4। डेट है आपको इशू करने की 30 जून 2017। 30 जून 2017 को हमने वो इशू किया। आगे लिखा है रिडीमेबल ऑन 30 जून 2018। हमने उसे 30 जून 2018 मतलब एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद क्या किया, उसको रिडीम कर दिया। अब क्या है उसके बाद लिखा है आपके पास, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। सभी लोगों ने जितने भी डिवेंचर इशू किए थे सब्सक्राइब कर लिए। पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमें दो एंट्री करनी है, ध्यान देना है। एग्जाम में देखना है क्या मांगता है आपसे, वो इशू की मांगता है या रिडम्पशन की या दोनों मांगता है। यहाँ पर दोनों मांगी है और दोनों से हमें क्या होगा फायदा कि हमें इशू करना भी आ जाएगा और रिडीम करना भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जैसे हमने किया था शेयर कैपिटल के अंदर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऐसे ही डिवेंचर में होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, आल्सो स्टेट हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। DRR में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है और साथ ही ये बताना है कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि जब भी हम बात करेंगे DRR की, तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 यू हैव टू ट्रांसफर 25% ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम्ड टू द DRR अकाउंट। आपने अगर डिबेंचर रिडीम करने हैं, मान लीजिए आपको 1 लाख के डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो आपको 25% यानी कि 25,000 रुपीज़ आपको DRR में ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं DRI की। हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो ये है आपका कि जिस महीने जिस साल आपको डिबेंचर रिडीम करने हैं उस ईयर में आपको 30 अप्रैल से पहले पहले क्या करना है, आपको DRI अकाउंट के अंदर 15% ऑफ द अमाउंट टू बी रिडीम, जितने आपको डिबेंचर रिडीम करने हैं उसका 15% DRI में ट्रांसफ़र करना है। मान लीजिए आपने ट्रांसफ़र करने हैं रिडीम करने हैं डिबेंचर 1 लाख रुपए के, तो आपको 15% यानी 15,000 रुपये DRI में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो दो बातें हो गई यहाँ पर, DRR की और DRI की। DRR होगा 25%, DRI होगा 15%। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं इसके आगे, आंसर की बात करते हैं अब। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है, दोबारा बता रहा हूँ मैं। जब भी आपके पास डिबेंचर इशू करेंगे तो मनी आपके अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट वार्ड कम सिन का रूल लगाएंगे। तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और क्या इशू किया हमने, डिबेंचर इशू किए। तो पहले मैंने आपको बताया था डिबेंचर हमारी लायबिलिटी होते हैं और लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो डिबेंचर आपके 6% डिबेंचर है, तो हम लिखेंगे टू 6% डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि वो 8% प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो कहाँ जाएगा प्रीमियम आपका, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के अंदर। तो हमने ट्रांसफ़र किया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री तो क्लियर हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू 6% डिबेंचर अकाउंट जो डिबेंचर इशू किए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपके डिबेंचर कितने थे क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये 10,000 रुपीज़ का आपको जो गिवन है ये अमाउंट है। आपको नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दे रखा, एग्जाम में ध्यान से देखना है कि अमाउंट गिवन है या आपको डिबेंचर गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे इसमें अमाउंट दे रखा है डायरेक्ट आपको कि आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख को डिवाइड करेंगे 50 से,
ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, आप डिवाइड करेंगे 10 लाख को 50 से, तो मिल जाएगा आपको नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, यहाँ पर आएगा 2 लाख, सॉरी 20,000। ठीक है, नंबर डिबेंचर कितने हैं आपके? 20,000। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे वापस। ये सॉल्यूशन आ गया दोबारा आपके सामने। बैंक अकाउंट डेबिट 10,80,000, क्योंकि 10 लाख रुपए के आपके डिबेंचर है और 8% प्रीमियम है, तो आप निकालेंगे 10 लाख का 8% आएगा 80,000। ठीक है, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपको गिवन है, वरना हमें निकाला है अभी 20,000 डिबेंचर इंटू 50 रुपीज़ प्राइस, तो ये आ गया आपका 10 लाख रुपीज़। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000 डिबेंचर है, प्रीमियम था 8%, 50 रुपये का 8% होगा 4 रुपये, जो बताया था मैंने आपको, तो 20,000 इंटू 4 80,000। ये पहली एंट्री सोचता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी, ये भी सिंपल एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हमने इशू की एंट्री कर दी। अब चलना है आगे। अब क्या करना है, इसको रिडीम करना है। रिडीम कब करना है आपको? उसको रिडीम करना है आपको 30 जून 2018 को। ठीक है, 30 जून 2018 को आपको डिबेंचर को रिडीम करना है। तो जब भी हमें डिबेंचर को रिडीम करना है, उससे पहले पहले हमें 2 काम करने हैं, याद कर लें, सुन लें आराम से। जब भी डिबेंचर को रिडीम करेंगे हमें 2 काम करने होंगे। पहला काम आपको क्रिएट करना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ये होता है 25% अमाउंट से, जितने हमने डिबेंचर रिडीम करने हैं उसकी वैल्यू का 25%। जैसे मैंने बताया 1 लाख है तो उसका 25% 25,000। यहाँ 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, उसका 25% 2,50,000। दूसरा काम हमें ट्रांसफ़र करना है 30 अप्रैल से पहले पहले, 30 अप्रैल से पहले पहले उस साल की, उस फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल से पहले पहले 15% अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, ये होगा 15%। 1 लाख का 15% होता है 15,000, या हम बात कर रहे हैं 10 लाख की, तो ये होगा आपका 1.5 लाख। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री आपको उसमें अपने बुक के अंदर पास करनी है। ठीक है, और जब भी हम बात करेंगे DRI की और DRR की, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है पहले एंट्री कौन सी होगी। पहले एंट्री हमेशा DRR की होगी, क्योंकि पहले हम रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेंगे, फिर उस रिजर्व को हम बैंक अकाउंट में या उसको हम जमा करेंगे। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट एंट्री के पे हूँ, सेकंड एंट्री पे नहीं आया हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं DRR की और DRI की, और मैंने आपको बताया है DRR 25% क्रिएट करना होता है, DRI 15% क्रिएट करना होता है, लेकिन DRI 30 अप्रैल से पहले पहले आपको क्रिएट करना है, इसलिए उससे पहले आपको DRR की एंट्री करनी होगी। एग्ज़ाम में आप पहले DRR की एंट्री करेंगे, उसके बाद DRI की एंट्री करेंगे। डेट आप चाहें तो सेम रख सकते हैं 30 अप्रैल, अगर 30 अप्रैल नहीं करना तो बेटर है आप फाइनेंशियल ईयर में उसके एंडिंग में एंट्री कर दें, यानी कि मार्च में 31 मार्च में। चॉइस आपके पास है, आप चाहें तो 31 मार्च को क्रिएट कर लें, या आप चाहें तो दोनों एंट्री 30 अप्रैल को कर दें। ठीक है, तो हम आते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री हमने की है 31 मार्च को, जब ईयर एंड हो गया तो एक अमाउंट हमने DRR को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमें पता है इस साल हमें डिवेंचर को रिडीम करना है, जो आने वाला साल है। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू है डिवेंचर की, इसको हमें रिडीम करना है, उसका 25% होता है आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, जो भी रिजर्व क्रिएट होगा वो PL अकाउंट से होता है। हमने शेयर कैपिटल के अंदर भी देखा था कि वहाँ भी हमने PL अकाउंट या सरप्लस अकाउंट को डेबिट किया था, है ना। तो यहाँ भी यही करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू DRR। निकालेंगे कैसे, 10 लाख इंटू 25 बाई 100, 10 लाख इंटू 25 बाई 100, 2,50,000। जब ये एंट्री पास कर दी तो अब जाएंगे अगली एंट्री पे। वो एंट्री किसकी होगी आपकी, DRI की, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। ये एंट्री 30 अप्रैल से पहले होनी चाहिए या 30 अप्रैल तक हो जानी चाहिए, तो हम 30 अप्रैल को कर रहे हैं इस एंट्री को।
डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमने फंड क्रिएट किया, इसका नाम दिया टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा चला गया हमारे पास से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी असेट होती है, तो असेट को डेबिट करेंगे, जब आएगी तो असेट क्रिएट हो गई तो डेबिट कर दिया, पैसा चला गया, असेट कम हो गई, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, बैंक अकाउंट से पैसे चले गए आपके, तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000। अमाउंट कैसे आया? 10 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 10 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। अब आते हैं 30 जून पे, जब हमको डिबेंचरों को रिडीम करना है। उस डेट पे जब हमें डिबेंचर को रिडीम करना है, एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम डिबेंचर को रिडीम करने जाएंगे तो हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी हम सेल कर देंगे बिफोर द डेट ऑफ रिडम्पशन और ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, थ्योरेटिकली हमने की है ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, हालांकि उससे पहले होना चाहिए, पहले पैसे मिलेंगे, आप सेल करेंगे, फिर पैसे आएंगे अकाउंट में आपके, तो टाइम लगता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम पहले इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी 30 अप्रैल को उसको सेल कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1.5 लाख रुपए। एग्जाम में कई बार गिवन होता है कि वो इन्वेस्टमेंट हमने कितने की बेची, 1,50,000 की बेची, 1,55,000 की बेची, और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है, पर इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हमने अभी अज्यूम कर लिया कि सेम वैल्यू पे हमने बेच दी होगी, वरना एग्जाम में गिवन होता है कि इन्वेस्टमेंट आपने कितने की बेची है, जितने की आपने सेल की है उतना अमाउंट हम बैंक अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000। जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने लिक्विडेट कर ली। अब क्या करना है, अब फिर से वही करना है कि डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे ड्यू करने हैं। अगर प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो प्रीमियम भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम फेस वैल्यू पर रिडीम कर रहे हैं तो सिर्फ फेस वैल्यू आ रही है। एंट्री क्या हुई, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो डिबेंचर का नाम है, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, उनको 10 लाख रुपीज़ देने हैं, प्रीमियम नहीं देना। अगर प्रीमियम होता तो उसको हम डेबिट करते, तो एंट्री क्या होती, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल एंट्री 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब चलते हैं आगे, मनी ड्यू कर दी हमने डिबेंचर होल्डर की, तो अब उसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट वाट गोज आउट, जो बाहर जाता है, असेट बाहर जाती है तो क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट से पैसा चला गया तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज़, और रिडम्पशन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद जो हमारा पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का होता है उसको हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं एट द कंप्लीशन ऑफ रिडम्पशन। जब रिडम्पशन की सारी एंट्री हो जाएंगी तो उसके बाद ये लास्ट एंट्री होगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जितना अमाउंट हमने DRR में ट्रांसफ़र किया था वो सारा अमाउंट यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक ही बार ट्रांसफ़र किया है तो एक ही बार आया है, अगर 2-3 बार में आपने डिबेंचर को रिडीम किया होता तो वो सारे ऐड होके यहाँ पर आ जाते, पर आज हमने पहले बेसिक क्वेश्चन लिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक अमाउंट आया जो आपने पहले ट्रांसफ़र किया था 31 मार्च 2017 को, वो ले लिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2,50,000। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी हमारी।
जब भी हम डिवेंचर को इश्यू और रिडीम करेंगे तो कौन सी एंट्री होती है? पहली एंट्री होगी इशू की। जब आपने इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम भी आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6%, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,80,000, 10,80,000। उसके बाद हम बात करेंगे रिडम्पशन की। जब भी हम डिवेंचर को रिडीम करने जाएंगे तो सेकंड काइंड ऑफ एंट्री होंगी। पहली एंट्री थी इशू की, सेकंड है क्रिएटिंग रिजर्व की या मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। तो सेकंड एंट्री जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है। तो कौन सी होती है? ये एंट्री दो होती हैं। एक होती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री होती है और इसमें 25% अमाउंट आता है। तो 10 लाख का 25% ₹2.5 लाख। सेकंड एंट्री होती है DRI की, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दी एक अमाउंट की, जो अमाउंट होता है 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम। जो डिबेंचर रिडीम्ड कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू का 15%, यानी कि 10 लाख का 15%, ₹1.5 लाख ट्रांसफर करेंगे DRI में। और ये 30 अप्रैल तक दोनों काम हो जाने चाहिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट वाली दोनों एंट्री 30 अप्रैल तक हो जानी चाहिए। उसके बाद थर्ड एंट्री होती है मनी ड्यू करने की और पे करने की। जो मनी ड्यू करने की एंट्री होगी वो आएगी, लेकिन मैंने आपको बताया मनी ड्यू करने से पहले आपको मनी रिसीव भी करनी है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, है ना। तो पहले इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसकी जो वैल्यू होती है क्वेश्चन में गिवन वो आ जाती है। किसी कारण से एंट्री नहीं दे रखी होती तो हम फेस वैल्यू पर रिडीम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने फेस वैल्यू पर रिडीम कर लिया। अब मनी ड्यू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट या जो भी नाम होगा उसका, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीमियम होता तो उसको भी डेबिट करते, लेकिन यहाँ प्रीमियम नहीं है तो छोड़ दिया। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10 लाख। अब हम चलते हैं लास्ट एंट्रियों पे। अब पेमेंट करनी है तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो डेट है हमारी 30 जून 2018, टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए हमने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी। तो आप एंट्री पेमेंट ड्यू करने की, पेमेंट करने की और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रियलाइज करने की सेम डेट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी एंट्री सेम डेट पे कर दी 30 जून 2018 में। अब लास्ट एंट्री जो आपको बताई है कि सारे काम खत्म हो गए, तो उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को हम जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ट्रांसफ़र एंट्री है, सेम डेट पे कर दी हमने 30 जून 2018 पे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट ₹2.5 लाख। जो हमने 31 जून 2017 को क्रिएट किया था वो हमने 30 जून 2018 को ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में, जब हमारा रिडम्पशन ख़त्म हो गया। अब इसमें एक पार्ट रह गया आपका, जो हमने डिवेंचर इशू किए क्या उस पर इंटरेस्ट पेबल था या नहीं था। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात नहीं की गई, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात नहीं की गई। अगर इंटरेस्ट होता या अगले क्वेश्चनों में जैसे इंटरेस्ट आएगा तो क्या एंट्रियां होती हैं, एक बार वो देख लेंगे हम कि अगर इंटरेस्ट होता या बोलता इंटरेस्ट की एंट्री भी करनी है तो क्या एंट्रियां हो सकती थी, है ना। तो उस क्वेश्चन से उसको हम करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट की बात होगी और इंटरेस्ट देने की बात होगी तो इन एंट्रियों को सीख के वो क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। तो अब सीखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है कैसे ड्यू करते हैं, क्या एंट्री होती है उसकी। आप सबको पता है डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो कंपनी का खर्चा है, कंपनी को पेमेंट करनी है उसकी। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट हमने डेबिट किया, ये हमारा खर्चा है इसलिए। और क्रेडिट किया डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को, क्योंकि पेमेंट करनी है हमें किसे, डिबेंचर होल्डर्स को, है ना। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट किया, ठीक है। हमने डिबेंचर इशू किए थे 31 जून 2017 को, और हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2018 को। तो जून से हम मार्च में जाएंगे तो 9 महीने होंगे, 9 मंथ्स। तो 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट इंटू 6%, आगे लिखा है 6% डिबेंचर है, इसका मतलब है उनको 6% इंटरेस्ट मिलता है। 10 लाख रुपीज़ इंटू 6/100 इंटू 9/12 इंटू 9/12 करेंगे आप
तो आपका अमाउंट आएगा 45,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 45,000 किसको देना है, ये डिबेंचर होल्डर को देना है, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 45,000 और सेम डेट पे पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वही पेमेंट करने की एंट्री। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने किया, डिबेंचर होल्डर ने किया। क्रेडिट वार्ड गोज आउट, क्या बाहर गया, बैंक से पैसा चला गया, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। और एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आपका साल खत्म होता है तो आपको इंटरेस्ट की सारी एंट्री कंबाइन करके ट्रांसफ़र करनी होती हैं, पीएल अकाउंट से चार्ज करनी होती हैं। यहाँ पर हमने ईयरली पेमेंट की है, अगर क्वार्टरली पेमेंट होती तो आपकी पेमेंट जून में होती, उसके बाद कब होती है आपकी, सितंबर में, है ना, दिसंबर में, ये चलता रहता आपका। तो उन एंट्रीज को कंबाइन करते, उन सब के अमाउंट को कंबाइन करते, फिर 31 मार्च 2018 को लिखते आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। जितना भी आपने साल में इंटरेस्ट दिया है उन सबको ऐड करके आप यहाँ पे ले आते, लेकिन इस क्वेश्चन में एनुअल मोड है, पेमेंट एनुअली करनी है, तो हमने एक ही पेमेंट ली 45,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 45,000। हाफ ईयरली या क्वार्टरली होती तो पूरे साल की जितने भी इंटरेस्ट की एंट्री हैं उन सबको ऐड कर दे और लास्ट में ईयर एंड पे ये एंट्री आती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री आपकी ईयर एंड पे आएगी, उससे पहले नहीं। ये एंट्री कब आएगी आपकी, ईयर एंड पे। अगर हाफ ईयरली पेमेंट है तो 2 अमाउंट ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, क्वार्टरली पेमेंट है तो 4 अमाउंट ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, अगर ईयरली पेमेंट है तो एक ही अमाउंट आएगा, एंट्री एक ही होगी, आप अमाउंट को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं एंट्रीज को। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट खर्चा है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, तो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 45,000, 10 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12। फिर ये पेमेंट कर देंगे उनको ड्यू करने के बाद, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। आप चाहें इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप चाहें तो इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। एट द एंड ऑफ द ईयर जितनी भी ऐसी एंट्री हैं उनके अमाउंट को ऐड करके लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा, यहाँ पर एक ही अमाउंट है 45,000, तो टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 45,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ मेरी तरफ से। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर।